चेक करना है। अच्छा, सबसे बड़ा दिक्कत जो आ रहा होता है ना स्टूडेंट्स को कि सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगेगा। 3-4 ब्लॉक लगा दूंगा, किसी में फोर्स लगा दूंगा, कोई भी रोप वोप ऐसे कनेक्ट करके तो परेशान कर ही सकता हूं तुम लोगों को, राइट ना। सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा या पीछे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो वो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। यहां पे तो सिंपलेस्ट केस से दिख रहा है। उसको सॉर्ट आउट ऐसे करना ना कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सरफेस के रिस्पेक्ट में वो किधर मूव करता। सोचो, अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, इसको हटा दो अभी, ठीक है ना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 4 kg पे सिर्फ फोर्स लगा है, इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगता, राइट। तो 4 kg नीचे वाला क्या करता ना, चुपके से स्लाइड करने का कोशिश करता, बाहर निकलने के लिए जाता। ठीक, मतलब 2 kg इसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, तो जिधर भी उसके रिस्पेक्ट में वो जा रहा होगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दो। ठीक है, फ्रिक्शन डायरेक्शन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का प्रॉब्लम खत्म। लिख लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो सरफेस के रिलेटिव में जिधर भी मूव कर रहा होता ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ओके, हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जिधर वो रिलेटिवली मूव कर रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। अरे उसके अपोजिट, अगर फ्रिक्शन होता तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता। हाँ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, बाकी लोगों को क्लियर हुआ। ओके, तुम्हारा क्लियर अलग से कि मैं बोल रहा हूं यहां फ्रिक्शन है, बट फ्रिक्शन का डायरेक्शन मैं नहीं बता पा रहा हूं। ठीक, फ्रिक्शन है बट फ्रिक्शन का डायरेक्शन मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो मैं उसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा कि इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं था। अगर फ्रिक्शन नहीं था तो इसका जिधर भी टेंडेंसी ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन है, कुछ ना कुछ होता ही, उस मोशन को ही तो अपोज करता है, राइट ना। तो वो चीज लिख लो, डायरेक्शन देखते हैं फ्रिक्शन का। ठीक है, जैसे एक ट्रक है, ट्रक देखे हो ना, लोड वाला, जैसे बहुत सारे चक्के रहते हैं, और यहां पे सिर्फ एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। एम मास का, फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, फ्रिक्शन है। ठीक है, मैं पूछता हूं तुम लोगों से, इस एम ब्लॉक पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना तुम लोगों, ठीक है ना। लिख, पेन मत चलाओ, बस समझ करके बताओ। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन दिस एम। नहीं है एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, देयर विल बी नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है ना, सब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, समझ में। अच्छा, अब मैं बोलता हूं एक्सीलरेशन इज इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में फुल स्पीड में एक्सीलरेट कर रहा है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन एम पे राइट में। समझने के लिए जो मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे का ट्रक ना दौड़ करके आगे निकल जाता, मतलब इस मास के रिस्पेक्ट में या इस सरफेस के रिस्पेक्ट में मास जो है पीछे जा रहा है, तो इस मास एम को साथ में चलाने के लिए फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मैं तुम पे आगे लगूंगा। समझ में, ड्रोन क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा, अच्छी खासी वेलोसिटी से चल रहा था ये, और ये सडनली ब्रेक मारता है तो एक्सेलरेशन हो गया पीछे। ठीक, एक्सेलरेशन हो गया पीछे, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जैसे पूरा ट्रक है 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, उसने ब्रेक लगाया तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हुआ, इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, पीछे होगा। क्योंकि अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता ना, ये मास एम क्या करता, स्लाइड करते करते आगे चला जाता, मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में एम जो है आगे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन उसको रोकेगा सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। समझ में आ गया, बढ़िया। तो इस केस में फ्रिक्शन पीछे। अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि सेटअप में थोड़ा चेंज करते हैं, कि यहां एक पुली लगा देते हैं। ठीक, मास एम से स्ट्रिंग निकला हुआ है और यहाँ पे एक वॉल पे लगा दी इसमें।
अब ये सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, या एक्सेलरेट मान लो, acceleration in right direction or friction on this mass m. फ्रिक्शन पूछ रहा हूँ, टेंशन नहीं। बाकी लोग का क्या आंसर है? या चलो एक्सेलरेशन नहीं मान के वेलोसिटी ही मान लेते हैं, वेलोसिटी इन राइट। अब कांस्टेंट भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस केस में फिगर आउट कर पा रहे हो? अब कितने लोग पीछे के डायरेक्शन में बोल रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में बोल रहे हैं? कितने लोगों को राइट लग रहा है, कितने लोगों को जीरो लग रहा है? देखो अगर स्लाइडिंग हो रहा है ना इनके बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा। सोचो अगर ये ट्रक थोड़ा सा आगे चल जाए, आगे चल जाएगा तो ये मास m कैसे मूव करेगा? ट्रक की वेलोसिटी v है, मास की वेलोसिटी कितनी होगी? अरे यार कंस्टेंट पूरा भूल गए ना। इसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी यार, कैसे देख रहे हो? 2v होगा। देख करके कंस्टेंट नहीं समझ में आ रहा है क्या कुछ, कि भाई ये पुल्ली जो है यहाँ तक ऐसे मूव करेगा तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग दो चाहिए होंगे, दो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए होंगे, तो v मतलब इसको 2v से आगे आना पड़ेगा। मतलब नीचे का ट्रक जो है v से चल रहा है, ये जो है 2v से आगे की तरफ दौड़ रहा है, मतलब उसके ऊपर रगड़ते हुए ऐसे जा रहा है। समझ में आया? अगर इसके ऊपर रब होते हुए आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा? पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया? तो इस लेवल के क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे हम लोग डायनामिक्स में, बट समझ में ये होना चाहिए। तीनों चारों केस एक बार नोट डाउन कर लो, फटफट ऐसा बनाओ। अगर एक्सेलरेशन राइट तो ये बहुत मेथड है, थोड़ा मैच्योर